सभी को प्यार भरा शुभ प्रभात। जैसे नदी कहीं पर भी नहीं रुकती है, ठीक वैसे ही आजकल जैसे परिस्थितियां बदली हैं तो पढ़ाई का बहाव भी नदी की तरह अब क्लासरूम की जगह ई क्लासरूम हो गया, जो कि आपके घरों में ही है। आप सभी को अपने अपने घरों में अपने अपने क्लासरूम में आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का विषय हमारा रहेगा आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह। इससे पहले भी हमने थोड़ा थोड़ा आय उत्पाद के बारे में जाना। आइए जानते हैं क्या है ये चक्रीय प्रवाह। दो क्षेत्रों में हम यह प्रवाह देखेंगे, पारिवारिक क्षेत्र और फर्म, जिन्हें हम उत्पादक एवं गृहस्थ के नाम से भी जानते हैं। उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, फर्म के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और दूसरा गृहस्थ, जो फर्म के पास अपनी सेवाएं देता है। जहां तक परिवार की बात है, परिवार के पास क्या होता है, किस तरह से आर्थिक क्रियाएं ये करता है। परिवार चारों ही साधनों का स्वामी होता है। नंबर 1 भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तो इस प्रकार से परिवार के पास भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के रूप में साधन मौजूद होते हैं, जिसके बदले में परस्पर इनको लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादक क्षेत्र से आय प्राप्त होती है, जिसमें कि भूमि को लगान प्राप्त होता है, जिसको किराया भी हम कहते हैं। श्रम को, श्रमिक को, मजदूर को उसकी सेवाओं के बदले में मजदूरी प्राप्त होती है और पूंजी को ब्याज प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो उद्यमी होता है उसको लाभ के रूप में लाभांश प्राप्त होता है। और उत्पादक या फर्म वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण इन सभी साधनों की सहायता से प्राप्त करके वस्तुओं और सेवाएं बनाता है। कोई भी फर्म जब इन्हीं सभी उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती है। जैसे जितने भी बनाई हुई चीजें हम देख रहे हैं, चाहे किसी भी कंपनी में बनी है, एक टूथपेस्ट से लेके, ब्रश से लेके, दवाइयों से लेके, पेप्सी कोला से लेके, हर वस्तु एक उत्पादक के द्वारा बनाई जाती है। वस्तुओं को तो आप समझ गए। वस्तुओं का मतलब, हालांकि ये पेन जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये पेन भी किसी कंपनी में बना है। पानी की बोतल है या फिर हमारे पास दवाइयाँ हैं, इस सभी प्रकार की, जैसे इसके ऊपर अंकित किया गया है पतंजलि, तो पतंजलि फर्म है, इसके द्वारा ये वस्तु का निर्माण किया गया है। ये कॉपी, कागज आप देख रहे हैं, ये सारी ही वस्तुएं उत्पादक के द्वारा, फर्म के द्वारा बनाई जाती हैं। और इसी प्रकार से इन सभी साधनों का, इन चारों साधनों का प्रयोग करके सेवाएं भी तैयार उत्पादक के द्वारा, फर्म के द्वारा की जाती हैं। अब सेवाएं क्या होती हैं? वस्तुओं तो हमें आसानी से समझ आ गया, पर सेवाएं क्या हैं इनको भी बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। सेवाओं से अभिप्राय हमारा हुआ, जैसे आजकल अभी आप इसी मोबाइल के ऊपर ये जो आपने हाथ में पकड़ा है, ये वस्तु है। ये वस्तु है, ये भी किसी उत्पादक के द्वारा बनाई गई है, चाहे वो किसी भी कंपनी का ये मोबाइल फोन आपने हाथ में पकड़ा है, ये उत्पादक के द्वारा बनाई गई वस्तु है। और ये जो आप सेवा यूज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इन वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं, ये सेवा है। जैसे इंटरनेट की सेवा। वस्तुओं की जहां तक बात है, वस्तुएं हमें फिजिकल फॉर्म में दिखती हैं, हम प्राप्त करते हैं। बाजार में हम जाते हैं, पैसे देके केले प्राप्त करते हैं, आम, अमरूद, सेब प्राप्त करते हैं, तो ये वस्तुएं हैं। जबकि सेवाएं
सेवाओं का मतलब ये हमें किसी फिजिकल फॉर्म में प्राप्त नहीं होती। फिजिकल फॉर्म में, अब ये जैसे आप मोबाइल ही यूज कर रहे हैं, जैसे अभी बात चली थी हमारी, उसमें ये जो फैसिलिटी है फोन करने की, सुनने की, और कुछ समय के बाद जैसे ही आपका जैसे ही नेट पैक खत्म हो जाता है तो आपका इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं, जो भी सेवाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, फेसबुक की सेवा हम प्राप्त कर रहे हैं, ये सारी सेवाएं हैं। तो इन सब सेवाओं से फिर हम वंचित हो जाते हैं। तो ये सेवाएं हैं, चाहे व्हाट्सएप फैसिलिटी हमें मिली है, फेसबुक की मिली है, या हम यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, नाटक देखते हैं, या कोई टॉपिक अपना चुनते हैं, ये सारी सेवाएं हैं। टेलीविज़न के ऊपर हम न्यूज़ देख रहे हैं, ये सारी सेवाओं में आता है। तो वस्तुओं और सेवाओं में अंतर आप भली भांति जान गए होंगे। तो इस प्रकार से एक उत्पादक को अपनी वस्तुओं और सेवाओं के बदले में, ये वस्तुओं और सेवाएं कहाँ जाती हैं? जितने भी ये गृहस्थ के सारे सेक्टर हैं, कौन कौन से, जिनके बारे में हमने अभी बात। फर्म के पास जब ये काम करते हैं, कार्य करते हैं, पेंसिल, कागज, पेपर या दवाई, जिसके बारे में हमने अभी बात की, इन सब चीज़ों का जहाँ कहीं निर्माण होता है, कि वहाँ पे भूमि, जहाँ पे कोई फैक्ट्री लगेगी, भूमि तो चाहिए। बिना भूमि के फैक्ट्री हम कहाँ लगा पाएंगे? तो भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। और जब फैक्ट्री हमने लगा दी तो हमें मजदूर भी चाहिए, और फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा भी चाहिए। मशीनरी कहाँ से आएगी, कहाँ से हम ये सामान कैसे ले पाएंगे? तो ये सारी पूंजी भी हमें चाहिए। और इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए वो उद्यमी भी चाहिए, जो ये सारे कार्य को इसको करेगा, जो दवाइयाँ बनाएगा। जैसे पतंजलि, यहाँ पतंजलि उद्यमी है। तो इस प्रकार से ये जो उत्पादक क्षेत्र है, ये परिवार क्षेत्र को लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में फिर बदले में, इनकी सेवाओं के बदले में प्राप्त करवाता है। तो ये लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ परिवार को फर्म से, उत्पादक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी की सेवाओं के बदले में। तो यहां तक तो हमने पढ़ा। अब आइए जानें कि जो दोनों क्षेत्र हैं, परिवार और फर्म, अर्थात उत्पादक क्षेत्र और उपभोक्ता क्षेत्र, क्योंकि फर्म के द्वारा बनाई गई चीजों का उपभोग गृहस्थ ही कर रहे होते हैं, हम और आप ही कर रहे होते हैं, हम और आप ही परिवार और गृहस्थ क्षेत्र के अंग हैं। तो प्रवाह देखें, इनमें किस प्रकार का प्रवाह रहता है, किस ढंग से प्रवाह चलता है। ये दो प्रकार का ये प्रवाह रहता है, आप देख भी रहे हैं। एक प्रवाह रहता है इनका लेन देन प्रवाह का, मतलब आपसी लेन देन कैसे चलता है, क्या है वास्तविक प्रवाह, और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह का मतलब असल में अपनी सेवाओं के बदले में भूमि, श्रम, पूंजी या उद्यमी ने क्या प्राप्त किया, कौन सी वस्तु का यूज किया, किस सेवा का प्रयोग किया अपनी सेवाओं के बदले में। प्रत्यक्ष लेन देन उनके बीच में किस प्रकार से हुआ, किसी वस्तु का प्रयोग किया, फर्म के द्वारा बनाई गई वस्तु का, या अपनी सेवा के बदले में मजदूर ने उस फर्म से कौन सी सेवा प्राप्त की। और दूसरा रहता है मौद्रिक प्रवाह, वो आप जानते ही हैं। जैसे भी हम दिहाड़ी लगाते हैं, कहीं पर भी एक मजदूर दिहाड़ी लगा रहा है, बदले में उसको मुद्रा के रूप में जो 500 रुपए पर डे प्राप्त वो करता है, वो मौद्रिक लेन देन है आपस में उनका। तो आइए सबसे पहले वास्तविक प्रवाह के बारे में जानें। ये इसको रियल फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि परिवार है, परिवार के पास भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, ये सभी साधन अपनी साधन सेवाएं उत्पादक क्षेत्र के पास देते हैं। सारे अपनी सेवाएं, जैसे दवाई की हमने बात की, तो सभी अपनी अपनी सेवाएं उत्पादक क्षेत्र में देते हैं, और अपनी सेवाओं के बदले में
जो भी इनको प्राप्त होता है वास्तविक रूप में क्या प्राप्त होता है, क्योंकि फर्म क्या बनाती है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती है। तो ये परिवार के पास जितने भी साधन हैं वो अपनी सेवाएं उत्पादक क्षेत्र के पास देते हैं। अपनी सेवाओं के बदले में यदि वो फर्म के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु व सेवाओं को प्राप्त करते हैं या वस्तु और सेवाओं के बदले में भुगतान प्राप्त करते हैं इन साधन सेवाओं के बदले में, तो ये कहलाएगा हमारा वास्तविक प्रवाह। जैसे माना मैं किसी संस्था में पढ़ाता हूं और उस संस्था में मैं क्या कर रहा हूं, अपनी सेवाएं देता हूं। बदले में वो संस्था क्या करती है, मेरे बच्चों को फ्री पढ़ाती है, क्योंकि उस संस्था में पढ़ाने का काम होता है, स्कूल में पढ़ाने का काम होता है। बदले में क्या करती है, वो मेरे बच्चों को फ्री पढ़ाती है, मेरी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है, खाना इत्यादि सभी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करती है। या इसको ऐसे समझें कि माना मैं किसी कंप्यूटर की फर्म में काम कर रहा हूँ 1 महीने के लिए, और वो फर्म क्या करती है, वो मुझे बोलती है कि आप हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी बनते हैं उसके बदले में आपको 1 महीने के बाद आपकी सेवाओं के बदले में आपको हम 1 लैपटॉप आपकी सेवाओं के बदले में दे देंगे। तो मैंने अपनी सेवा के बदले में, अपनी मजदूरी के बदले में मुझे क्या मिला, लैपटॉप मिला, वस्तु मिली। तो इस प्रकार से इस प्रकार के कार्यों के लिए जिसमें हमें वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त होती हैं ये कहलाएगा वास्तविक प्रवाह। दूसरा हमारे पास आता है दूसरा मौद्रिक प्रवाह। एक तो हो गया वास्तविक प्रवाह जिसमें अपनी सेवाओं के बदले में हम वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करते हैं। दूसरा इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो प्रवाह होता है दोनों क्षेत्रों में, परिवार और फर्म में, आपसी लेन देन किसी वस्तु के रूप में या सेवा के रूप में नहीं होता है, बल्कि मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में भुगतान प्राप्त होता है। आइए देखें परिवार ने क्या किया। वास्तविक प्रवाह में हमने क्या देखा कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी ने क्या की, अपनी सेवाएं फर्म को दी और फर्म से वस्तुओं और सेवाएं ही जो फर्म के द्वारा उत्पादित हैं वो इनको मिली। परंतु यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे क्या हुआ, फर्म ने जब परिवार से सेवाएं प्राप्त की तो बदले में क्या किया, उनको साधन या वस्तुएं नहीं दी जो उन्होंने बनाई। जो फर्म के द्वारा उत्पादित सामान है वो परिवारों को ना देकर मजदूर को मजदूरी दी और जमीन के लिए, भूमि के लिए लगान दिया, पूंजी के प्रयोग के लिए ब्याज दिया और उद्यमी को लाभ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सब मुद्रा के रूप में भुगतान फर्म के द्वारा गृहस्थ क्षेत्र की ओर होता है। ठीक इसी प्रकार से परिवार ने क्या किया, अब परिवार ने क्या किया, जो भी फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं हैं वो परिवार ने प्राप्त तो की, पर बदले में क्या किया, इन्होंने उस उपभोग के बदले में उपभोग व्यय फर्म को दिया। अर्थात आइए इसको पुनः जाने कि फर्म ने परिवार की सेवाओं के बदले में मजदूर को मजदूरी, भूमि को लगान, ब्याज और लाभ के रूप में परिवारों को ये मुद्रा के रूप में पैसा पहुंचता है और परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फर्म के द्वारा उत्पादित किया गया सामान खरीदती है और इस खरीद के कारण वो पैसे के रूप में उसको उपभोग व्यय
देती है। अतः फर्म परिवार से उपभोग व्यय के रूप में भुगतान प्राप्त करता है, अपने द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के बदले में। तो इस प्रकार से मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा, क्योंकि मुद्रा के रूप में ही यहाँ पे ये प्रवाह चल रहा है, चक्रीय प्रवाह है। फर्म से परिवारों को मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ मिल रहा है और फर्म को परिवारों से उपभोग व्यय प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना मौद्रिक प्रवाह के बारे में, वास्तविक प्रवाह के बारे में, जिसमें परिवार अपनी साधन सेवाएं फर्म को देता है और फर्म के द्वारा जितने भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं हैं वो परिवारों के पास आती हैं। तो ये थे हमारे पास हमारे प्रवाह, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, जिसमें परिवार अपनी साधन सेवाओं के बदले में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ प्राप्त करता है। जो साधन इसके पास भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के रूप में मौजूद होते हैं, और उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं के बदले में उपभोग व्यय प्राप्त करता है मौद्रिक लेन देन में, मौद्रिक प्रवाह में। तो इस प्रकार से हम सब अब जान चुके होंगे और जान चुके हैं कि आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह किस तरह से प्रवाहित होता है, वास्तविक प्रवाह क्या है और मौद्रिक प्रवाह क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।